जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि शरीर में प्रेत कहाँ बैठते हैं, कहाँ जो है वो स्थान ग्रहण करते हैं। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। शरीर में कोई भी प्रेत आत्मा जब प्रवेश करती है तो उसके विभिन्न 9 द्वार होते हैं। उन 9 द्वारों से वो शरीर के अंदर प्रवेश करती है। अब इस प्रकार से भी होता है कि जब वो शरीर में कोई आत्मा प्रवेश करती है तो कुछ ऐसे स्थानों पर शरीर में प्रवेश कर देती है जहां वो अपनी जगह बना लेती है। जैसे कि किसी के कंधों पर वजन आ जाता है, कंधे भारी हो जाते हैं, कंधे उनके हमेशा वजन में रहते हैं, भारीपन में रहता है। अगर शरीर में काफी लंबे समय से और आपकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाकर रिपोर्ट करवाते हो तो और आपको वहां पर रिपोर्ट में कुछ ऐसा महसूस नहीं होता है, लेकिन हाँ, लेकिन कई ऐसे स्थानों पे जाते हो जहाँ पूजा पाठ पद्धति होती है, जहाँ हवन पद्धति होती है, जहाँ सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है और वहां जाने के बाद आप स्वस्थ हो जाते हो। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में भिन्न भिन्न जगहों पर वास कर रही है। जैसे कि कईयों की बुद्धि पर बांधकर कोई चीज भेजी जाती है तो वो बुद्धि पर ही बांधी जाती है, इतने हिस्सों में ही वो वजन डाले रखती है, सिर भारी रहता है। आप मंदिर में जाते हो, कई स्थानों पर जाते हो तो आपके शरीर पर एकदम अचानक से वजन आ जाता है, इतना वजन आता है कि बहुत जैसे बहुत सारा आपके ऊपर वजन डाल दिया गया हो। ऐसा महसूस आपके शरीर खुद आपका शरीर में आपको खुद महसूस होगा कि आपके शरीर पर क्विंटल का वजन डल गया है, शरीर से चलना औखा जाता है। कईयों के जैसे कि घुटने पकड़ लिए जाते हैं, ये घुटने जो होते हैं घुटनों पे भी पकड़ आ जाती है। और शरीर में प्रवेश करने के जो 9 द्वारों के रास्ते होते हैं वहां पर वो रास्ते तो भिन्न भिन्न है। कईयों के शरीर के आंखों में, कईयों की आंखों में वास करने लग जाती है चीज। वो शरीर की आंखों में वास करने लगती है तो शरीर की आंखों में वो वजन डालती है, भारी हो जाती है आंखें, कानों में, आंखों में। ऐसे कुछ ऐसे कमजोर अंग होते हैं जिनके ऊपर ये अपनी जगह बना लेते हैं। किसी के प्राइवेट पार्ट पर भी जो मलिन शक्ति छोड़ी हुई होती है, जो कि मल मूत्रों से सनी हुई होती है, गलीन होती है और मैली शक्ति होती है, वो शरीर के नीचे के पार्टों से प्रवेश कर कर उनमें अपनी जगह बना लेती है। कईयों के पेट में दर्द रहता है लेकिन दवाई असर नहीं करती है। कईयों के सिर में ऐसा दर्द रहता है कि आधा सीसी दर्द रहता है और वो दवाई ले रहे हैं तो दर्द 5-7 मिनट के लिए हट गया, फिर लेकिन दर्द हट नहीं रहा, डॉक्टरी इलाज में कुछ रिपोर्ट में नहीं आ रहा। और कई बार ऐसा भी होता है रिपोर्ट में आता भी है लेकिन दवाई असर नहीं करती है। लेकिन कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं पूजा पाठ जहाँ हवन पद्धति वगैरह होती है, वहां जाने के बाद हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो भिन्न भिन्न जगहों पर शरीर में नकारात्मक ऊर्जा वास करे बैठी है। अब ये ऊर्जा आपके शरीर में किस जगहों पे है, इनको किस प्रकार से उतारा किया जाता है, ये पहले अपने आप को आप समझना पड़ेगा कि आपके शरीर में क्या क्या हलचल होती है। अब कईयों का शरीर जो है रात्रि को सोने के बाद ऐसा लगता है, कई लेडीजों के साथ, जैसे वो जब सुबह उठती हैं तो शरीर का जैसे कि नाभि से नीचे का हिस्सा काम ही नहीं करता, वजन इतना पड़ जाता है शरीर के ऊपर, ऐसा लगता है जैसे कि ये रात भर जो टांगे हैं बहुत ज्यादा पेनफुल रही हैं, बहुत दर्द रहा है, शरीर के भारीपन रहता है। कईयों की रीढ़ की हड्डी में भी जो जैसे जो शरीर की रीढ़ की हड्डी में भी चीज प्रवेश करती है, कईयों के लकों में भी बैठ जाती है चीज। तो ये जो चीजें बैठ जाती है, जगह बना लेती है, जगह बनाकर पकड़ लेती है। क्योंकि जिस अवस्था के अंदर मान लो किसी को तंत्र के तहत कोई चीज भेजी है तो वो तो अलग प्रकार की भेजी हुई होगी, क्योंकि उसमें ये टारगेट भेजा होगा कि इसकी बुद्धि को भ्रमित करना है, इसकी बुद्धि को पैसे पकड़ना का है, नाश इसकी जो भी धन दौलत इसकी जो भी है, ताकि ये काम ना कर पाए, कोई तरक्की ना कर पाए, आगे ग्रोथ ना कर पाए। तो बुद्धि के विकास में बंधन डालने के लिए, ताकि बुद्धि विवेक जो है उसका बंधन में आ जाए, इस प्रकार से वो बुद्धि के ऊपर भेजी हुई होती है।
और जो भी ये भेजी हुई होती है, फिर आदमी सोचता है कि मैं इससे कैसे बचूं, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। लेकिन मंदिर में जाने से, पूजा पाठ करने से उसका सिर और फटने लग जाता है। ऐसी प्रकार से तंत्र के तहत चीज भेजी हुई होती है। फिर उसके बाद अगर कोई चीज लगी हुई है तो वो इस प्रकार से जगह बना लेती है कंधों पे, और ज्यादातर हड्डियों में, कमर में, पेट में, तो घुटनों में, इस प्रकार से आपके जोड़ों को जकड़ लेती है और आपके शरीर के ऊपर जगह बनाकर बैठ जाती है। आपको पता लगता नहीं है, परेशानियां बढ़ती रहती हैं आपकी। और ये चीजें आपके शरीर को धीरे 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 खोखला कर देती है। धीरे धीरे आपका शरीर जो है खोखला हो जाता है। आपको लगता है कि मैं जो शरीर के ऊपर मेरी नेगेटिव एनर्जी है भी या नहीं, आपको महसूस ये होगा कि भारीपन जरूर महसूस होता है, पर ये नेगेटिव एनर्जी है या नहीं इस चीज का आपको नहीं पता। लेकिन कई बार रिपोर्ट में आता है और कई बार रिपोर्ट में आने और कई बार नहीं आता, और कई बार आने के बावजूद भी दवाई असर नहीं करती, आराम नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। अब ऐसे काम पे आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर आपके साथ भी ऐसी कार्य हो रहे हैं, आपको हनुमान जी महाराज का सानिध्य लेना चाहिए। आपको हनुमान चालीसा के रोज के 11 पाठ आपको करने चाहिए, और 11 पाठ करने के बाद उसका जो जल, एक जल का लोटा रखना चाहिए। उस जल के लोटे में आपको मोटी काली इलायची, जो मोटी वाली काली इलायची होती है, 3 इलायची को उबाल कर उस जल में डालकर आपको रखना चाहिए वो जल। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप 11 पाठ कर लो, उसके बाद आपने स्नान करना है। मान लो पहले नॉर्मल स्नान कर लेना है, पूजा करने के बाद स्नान करना है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, अगर शरीर के किसी जोड़ों और हिस्सों में दर्द है, तो ये बाबा से प्रार्थना करनी है, अगर कोई प्रेत छाया मेरे शरीर पर है और इस प्रकार से जकड़न करे बैठी है, तो इस स्नान से बाबा, इस बूटी से मुझे स्वस्थ कीजिए। उससे फिर आप अपने शरीर पे स्नान आदि कर कर आप नहा सकते हो। स्नान करके उसके बाद आपको ऐसा महसूस होने लग जाएगा। ये 41 डेज करके देखिए या 21 दिन लेडीज करके देखिए, और आपको आराम मिलेगा। आराम मिलने से आपको रिजल्ट भी मिलेगा, और शरीर पर अगर कोई चीजें, प्रेत जहां जहां बैठा है वहां पर अपने आप ही आपको हटेगा। जैसे आपके यहाँ दर्द है तो आप उस जल को यहाँ डालिए इसी हिस्से पे। अगर आपको लगता है कि कमर में दर्द है तो आप अपनी कमर में डालिए। अगर आपको लगता है कि आपके पेट पे दर्द है तो पेट पे ऐसे पानी बनाकर इस प्रकार से डालिए। जहां उस जल को डालोगे वहां पर एक चुपाई ये बोलते रहना, एक दोहा हनुमान चालीसा का, कि नासे रोग हरे सब वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान चढ़ावे, मन कर वचन ध्यान जो लावे। तो आपको अपने आप ही आराम होने लग जाएगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय।